कहते हैं कि गाली देना अच्छी बात नहीं होता है, किसी को भी हो, अब प्रधानमंत्री को तो हरगिज नहीं। हम इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले हम बात ये कर लें कि एनडीए यानी बीजेपी का चिट्टी बिट्टी गुम हो चुका है क्या? बिहार वोटर यात्रा राहुल गांधी का सक्सेसफुल रहा, ये चीज जो है बीजेपी को चुभ रही है। जिसने नरेंद्र मोदी को गाली दिया, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया, राहुल गांधी उनके कार्यकर्ता का दावा है कि वो कौन थे मुझे पता ही नहीं, मेरे कार्यकर्ता तो नहीं थे। पवन खेरा कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये जलिस में हो रहा है। आज बता रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और देख लीजिएगा कल पता चलेगा कि ये वहीं से आते हैं जहां से ये विवाद शुरू हुआ है। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम में। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है। पवन खेरा इसी बात को करते हुए ये भी कहते हैं कि जो कांड अभी हुआ है वो सोची समझी एक साजिश है कि पहले अपने प्रधानमंत्री को अपने आदमी से गाली दिलवाओ और उसके बाद बीजेपी का तमाम नेता मिलकर ट्यूट पे ट्यूट करो, ताकि राहुल गांधी का जो वोटर यात्रा मुद्दा है वो भटक सके और मोदी देश भर में होने लगे। जिसने गाली दिया मंच पर, कांग्रेस की सरकार सीधा सीधा इनकार कर रहा है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, मगर राहुल गांधी माफी क्यों मांगे? दरभंगा के सेट पर यह गाली गुप्ता हुआ है, हमने भी सुना है, अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री को गाली देना अच्छी बात है, गंदी बात। गाली देना असल में किसी को देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मुसलमानों को एक बार नहीं 100 मर्तबा गाली दी गई है। गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर के द्वारा गाली दिया गया है मुसलमानों को, तो क्या वो जायज था? प्रधानमंत्री को गाली देना हो या चाहे एक चपरासी को गाली देना हो, गाली गाली होता है और वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो चाहे नेता बीजेपी का अनुराग ठाकुर हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, गाली किसी भी हाल में जायज नहीं होनी चाहिए। आपका कोई मुद्दा है, आप अपने मुद्दे पे बात रखिए, देश लोकतंत्र है, इंसाफ होगा। जिसने गाली दिया, आपको क्या लगता है? आप मेरे बात से सहमत हैं कि जो कुछ अभी माहौल बनाया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यालय में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाठी डंडे के साथ मारपीट बजप्ते किया गया, ट्रक वाला का पूरा कांच तोड़ दिया गया, मतलब ये सब जायज है, ये सब जायज है। संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा इस देश में सब जायज है। और वहीं आपके मुंह से अगर गलती से भी कुछ निकल गया, हालांकि वो जो आदमी गाली दिया है रिजवी, हम उसका कंडम करते हैं, गलत है, गलत है, गलत है। मगर हमारा सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री को दिया जाए या चाहे किसी को भी, क्या प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द बोले कभी? जब मुसलमानों को दिन दहाड़े 20 सड़क पर गाली दिया गया, नहीं, रिस्पांस तक नहीं लिया गया। रिजवी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिया गया है, यह गलत है, 100% गलत है, हम इसका कंडम करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि प्रधानमंत्री को गाली देना अगर गलत है तो देश के अंदर किसी को भी गाली देना गलत है। ये बीजेपी के नेताओं को समझना पड़ेगा। अगर वो समझता है कि हम नेता हो गए हैं तो हम किसी को भी गाली दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। लोकतंत्र देश है, कायदे में रह के चलिएगा तो फायदे में रहिएगा, हम भी और आप भी।